हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी मेरे साथी इस वर्ष क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास आज लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हिंदी की क्लास होगी। और उसमें जो है 20 MCQ प्रश्न होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए होंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसे आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरे प्रश्न देखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है आपका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो भी दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, साखी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, साखी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है कविता का प्रकार, दोहे का प्रकार, सूक्ति के रूप में दो पंक्तियाँ। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सूक्ति के रूप में दो पंक्तियां जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, दिया है मानवता कविता के, क्या दिया है, मानवता कविता के कवि कौन है। तो आपको बताना है दोस्तों, मानवता कविता के कवि कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा होगा। क्या होगा, महादेवी वर्मा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो राइट होगा सी होगा दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, दिया है पत्र लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पत्र लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है प्यारे साथियों, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका जो राइट आंसर होगा, दिया है ऑप्शन नंबर 2 सूचना देना। ठीक है, पत्र लेखन का, यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उनको सूचित करना चाहते हैं, जैसे कोई रिलेशन का है उसको पत्र लिखना चाहते हैं, या फिर कोई और है उसको पत्र लिखना चाहते हैं, दोस्त है, फ्रेंड है, उसको आप पत्र लिखना चाहते हैं, तो केवल और केवल उसका उद्देश्य होता है कि सूचना देना किसी को। अब बैंक से आपको लोन लेना है तो पत्र लिखेंगे, तो मतलब बैंक को सूचित करेंगे कि हमें इतने पैसे का आवश्यकता है, तभी तो लोन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सूचना देना ही इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, दिया है सांवले सपनों की याद कविता की रचना कौन है, रचयिता कौन है। तो आपको बताना है सांवले सपनों की याद कविता की रचयिता कौन है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी मेरे साथी इस चैनल से जुड़ के तैयारी करते हैं और जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए एक सूचना है, जो कि मेरे इस चैनल पे डेली जो है 6 बजे क्लासेस कराई जाती हैं। जो भी साथी नहीं पता है, वो 6 बजे आकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी क्लास लेकर अपनी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए और तैयारी एकदम बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, दो बैलों की कथा, क्या है, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, दो बैलों की कथा किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हामिद कौन सी कहानी का, क्या है, हामिद कौन सी कहानी का पात्र है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन में दिया है दोस्तों बड़े भाई साहब, और इदहाग, पंचायत और नमक का दरोगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईदगाह। ठीक है, ईदगाह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 दिया है। आइए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। दिया है मेघ आए कविता का भाव क्या है, मेघ आए कविता का भाव क्या है। प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है, इसका ऑप्शन दिया है प्रेम, मिलन, विरह और गर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मेघ आए कविता का भाव क्या है। जो मेघ आए कविता है दोस्तों, उसका भाव क्या है। ठीक है, भाव क्या निकलता है आपको बताना है प्यारे साथियों। तो आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, विरह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन जो होगा सी जो है राइट होगा दोस्तों। और प्यारे साथियों, इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्त दिया है, तितली कविता में, क्या दिया है, तितली कविता में, तितली कविता में कवि ने तितली को किससे जोड़ा है। ठीक है, तितली कविता में कवि ने तितली को किससे जोड़ा है। तो यहाँ पे जो होगा आज़ादी होगा। क्या होगा, आज़ादी से उसका तुलना किए हैं, यानी कि जोड़े हैं। ऑप्शन जो होगा दोस्तों बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आज़ादी। और दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दिया है, प्रश्न नंबर 9 दिया है दोस्तों, क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, देख लीजिए आप। दिया है
सखियों से विदा कविता में नायिका का भाव कौन सा है? ठीक है, सखियों से विदा कविता में नायिकों का भाव क्या है, कौन सा है, ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दुख होगा। क्या होगा? दुख होगा। ठीक है, दुख जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, और आपका जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉपी में नोट कर लीजिए। दिया प्रश्न, जो देख रहा हूँ कविता के कवि कौन है? ठीक है, जो देख रहा हूँ कविता के कवि कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल होगा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दिया है, सिल्वर हार्स कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों सिल्वर हार्स कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सिल्वर हार्स कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सत्यजीत राय। ठीक है, सत्यजीत राय जो है सिल्वर हार्स कहानी के लेखक है। ठीक है, तो सत्यजीत राय हो जाएगा। और दोस्तों अब आया नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया है, साना साना हाथ जोड़ी किसका यात्रा वृंतात है? ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी किसका यात्रा वृंतात है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम का। ठीक है, किसका होगा? सिक्किम का। और दोस्तों इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दिया है, बाज और सांप, क्या है? बाज और सांप, बाज और सांप कहानी में मुख्य संदेश क्या है? बाज और सांप कहानी में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है? ये जो है करेक्ट आंसर होगा घमंड का नशा होता है। ठीक है, घमंड का नशा होता है दोस्तों। ओवर थिंकिंग जो है वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। यहाँ पे जो कहानी है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके टैलेंट हो, कितना भी नॉलेज हो दोस्तों, किसी भी टैलेंट पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 14 दिया दोस्तों, कट्टर, क्या है? कट्टर मित्रता कहानी का लेखक कौन है? कट्टर मित्रता कहानी के लेखक कौन है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई होगा। क्या होगा? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कट्टर मित्रता कहानी का जो लेखक है हरिशंकर परसाई है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हम लोगों ने 15 प्रश्न कर लिया। दिया है बाल गोविंद भगत कहानी का मुख्य विषय क्या है? बाल गोविंद भगत कहानी का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? भक्ति भावना। ठीक है, भक्ति भावना जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका दिया है, दोस्तों लाख की, क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी का लेखक कौन है? तो दोस्तों लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक जो हैं ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। दोस्तों जो भी आपको प्रश्न नहीं आते हैं अपनी कॉपी में नोट करते रहिए ताकि मॉर्निंग में आप उसको रिवीजन कर सकें और बेहतरीन तैयारी बना सकें। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों दिया है, बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई को क्या सीख मिलती है? ठीक है, बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई को क्या सीख मिलती है? यदि जो भी साथी मेरा इस कहानी को पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, देखा होगा, तो उसको जो है सीख मिली होगी और पता भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समय का महत्व। ठीक है, इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है निकल के आता है तो समय का महत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का। अब इसी प्रकार दोस्तों दिया है 18 प्रश्न, क्या दिया? 18 दिया है रीढ़ की हड्डी कहानी का संदेश क्या है? रीढ़ की हड्डी कहानी का संदेश। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है कहानी यदि आपको पता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा की महत्व। क्या होगा? शिक्षा की महत्व। और प्यारे साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न है 19 प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है नेताजी का चश्मा कहानी में व्यंग किस पर है? ठीक है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि 2024 में पूछा गया प्रश्न है। दिया है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा राजनीति। ठीक है, राजनीति। और दोस्तों अब आता है लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। दिया है गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो दोस्तों गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा गिल्लू कहानी की लेखिका। ठीक है, गिल्लू आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चैप्टर जो है क्लास 9th या 10th में है, शायद 9th में है, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे गिल्लू। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हुआ आपका
और प्यारे साथियों, हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया है और आपका क्या स्कोर बना, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, किस सब्जेक्ट का लाऊं, ये भी बता दीजिए, ठीक है। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा जिस सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी का या फिर साइंस का, बायो और जो है कि सोशल साइंस का, तो उसी पे मैं वीडियो बनाऊँगा। जिसका जितना कमेंट होगा कि जो भी है साइंस ला दीजिए या फिर हिंदी का ही कोई टॉपिक या फिर साइंस का कोई टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अन्यथा मैं अपने माइंडसेट से कल एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा वीडियो कल आए। और दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं, आपका जो भी है सिलेबस बहुत ही जल्द जो है मेरे चैनल पे जो है ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है। चल तो रहा है धीरे धीरे, बहुत जल्द जो है ख़त्म करा दिया जाएगा जो भी सिलेबस चल रही है आपकी। तो दोस्तों आपका 20 प्रश्न जो भी किए आपने, ठीक है, 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाइएगा। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई जो है फर्स्ट बार विजिट कर रहा है मेरे चैनल पे, तो दोस्तों उनको बता दूं, मेरा जो क्लासेज होती हैं 6 बजे डेली होती हैं, तो मेरे चैनल से 6 बजे जुड़ जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।